Hello aspirants. So as you know that we have started a 30-day for 30-minute challenge for GS 5 and 6 UP PCS UP special paper. So this is day 2 challenge for GS 5 and 6. Day 1 का वीडियो पढ़ चुका है पहले, उस आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकेंड डे. सो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस डे 2 का GS 5 का. GS 5 जो है हम 15 दिन में कंप्लीट करेंगे. आज है डे 2. कल हो चुका है हिस्ट्री सिविलाइजेशन कल्चर एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी. आज है डे 2. डे 2 में हम करेंगे आर्किटेक्चर, सिग्निफिकेंस, मेंटेनेबिलिटी, म्यूज़ियम, आर्काइव, आर्कियोलॉजी. सो हम आज क्या करेंगे? आर्किटेक्चर, म्यूज़ियम, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश. सबसे पहले देखेंगे हम कौन से 3 टॉपिक लेंगे. 3 टॉपिक सबसे पहला जो लेंगे वो आर्किटेक्चर लेंगे. आर्किटेक्चर में 3 डिविजन्स रहेंगे, एंशेंट, देन मेडिवल और मुगल. उसके बाद रहेगा ब्रिटिश. आर्किटेक्चर में एंशेंट में हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे, हड़प्पा, मौर्यन एंड गुप्ता. सेकंड टॉपिक है म्यूज़ियम ऑफ यूपी. उसके बाद है आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश. आंसर राइटिंग में 3 आंसर कौन से लेंगे, क्वेश्चन कौन से लेंगे. पहला क्वेश्चन है डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा. ये यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है 8 नंबर का, लेकिन हम यहाँ आगरा नहीं लेंगे, हम इसकी जगह ले लेंगे लखनऊ. सेकंड क्वेश्चन है गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्काइव इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की आर्काइव के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दीजिए. थर्ड क्वेश्चन है आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू आउट हिस्ट्री. उत्तर प्रदेश में जितने भी आर्किटेक्चरल फीचर्स रहे अभी तक हिस्ट्री में, क्या क्या रहे, कहाँ किस जगह पे रहे, उन सभी के बारे में हमें बताना है. ओके, सो आज आपका पहला टॉपिक है आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न. पहले देखते हैं एंशिएंट. एंशिएंट को भी फर्दर डिवाइड करते हैं प्री हिस्टोरिक, मौर्यन और गुप्ता में. प्री हिस्टोरिक में मेनली हड़प्पन साइट ही यहाँ पाई जाती हैं. तो पहले हड़प्पन साइट मैप में देख लेते हैं कौन कौन सी थी. मेरठ में आलमगीरपुर और हुलास. प्रयाग में बेलन वैली, ये पेलियोलिथिक एज ड्वेलिंग साइट है, आर्किटेक्चरल फीचर है. प्रतापगढ़ में स्टोन एज आर्किटेक्चर यहाँ पाए जाते हैं. महादहा, दमदमा, सराय नहर, राय. ये हो गई हड़प्पा. अब चलते हैं मौर्यन आर्किटेक्चर पे. अब मौर्यन आर्किटेक्चर में कहाँ कहाँ मौर्यन आर्किटेक्चर पाई जाती है. मौर्यन में अशोका की स्तूप बेसिकली यूपी में देखी जाती है. अशोकन स्तूप कहाँ कहाँ है? किसा, ये कन्नौज के पास लोकेशन है इसकी. फिर श्रावस्ती, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद कौशाम्बी, सारनाथ. ओके, ये हो गई अशोक की या मौर्यन डायनेस्टी की आर्किटेक्चरल साइट्स. उसके बाद हम देखेंगे गुप्ता साइट कौन कौन सी है. कानपुर में भीतरगांव टेम्पल, ललितपुर में दशावतार टेम्पल, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण टेम्पल, ये तो अशोक का हो गया. ओके, उसके बाद प्रयाग में, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति, जहाँ समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था 9 आर्यव्रत रूलर्स को. सो ये बेसिकली समरी ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश है. अब हम मौर्यन और गुप्त एम्पायर को थोड़ा डिटेल में आर्किटेक्चरल फीचर्स को और डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं. सो मौर्यन आर्किटेक्चर. मौर्यन आर्किटेक्चर की सबसे पहले फीचर्स देखते हैं, कौन कौन से फीचर्स है मौर्यन आर्किटेक्चर की. मौर्यन आर्किटेक्चर यूज्ड पॉलिश्ड स्टोन्स एंड विच इंक्रीज्ड इट्स ड्यूरेबिलिटी. स्पेशली सैंडस्टोन ये लोग यूज़ करते थे. मौर्यन एम्पायर में स्तूपास बहुत सारे बनाए गए, जैसे धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में है, धामेक स्तूप सारनाथ में है. इनकी फीचर ये थी स्तूपास की कि हमें स्फेरिकल शेप के थे और यहाँ सेक्रेट रेलिक्स, जो इनके सेक्रेट धर्मगुरु होते थे, उनकी राख, उनकी जो चिता है, उनको यहाँ स्टोर किया जाता था. उसके बाद आता है केव्स. बुद्धिस्ट केव ऑफ सारनाथ. इन लोगों ने शुरू किया था रॉक कट आर्किटेक्चर को, मौर्यन ने. अब उसके बाद यहाँ पैलेसेस एंड अर्बन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी थी. एग्जाम्पल के लिए पाटलिपुत्र का पैलेस जो है मौर्यन एम्पायर का, उसको हम लोग बता सकते हैं. के बाद तो सेकुलर एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल
बिहारास, चैत्यास, बुद्धिज्म, जैनिज्म के। तो ये बहुत ही अलग अलग रिलीजन के धर्मों के लोगों के जो है कंस्ट्रक्ट करते थे। पिलर्स में जो है सारनाथ अशोक पिलर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मौर्यन आर्किटेक्चर का। अब मौर्यन आर्किटेक्चर के पिलर को थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था वो एनिमल, उस पर जो है 4 लॉयन थे। नीचे वाले पार्ट को अवास्कस कहते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल, ये लॉयन, ये बेल शेप जो कैपिटल है ये। उसके बाद आता है साफ्ट मोनोलिथ, एक ये सिंगल आयरन पिलर से बनाया जाता था। अब ये जो कैपिटल है इसमें क्या क्या था, लोटस और बेल शेप्ड ये कैपिटल थी। ऊपर जो है 4 लॉयन थे जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बहुत ही डिटेल में देखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 एनिमल्स बने हुए थे जो कि थे एलिफेंट, बुल, हॉर्स और डियर। बीच में ये चक्र दिख रहा है गोल गोल, ये धर्म चक्र, परिवर्तन चक्र था, इसको बोलते थे। अब ये पिलर रिप्रेजेंट क्या करता था, पिलर रिप्रेजेंटेड द सिंबल ऑफ स्टेट पावर, कॉमोमरेटेड विक्ट्री। यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन था। ये 24 चक्र जो है अपने तिरंगा में भी यूज़ किया गया। अब ये अशोक की स्तूप की जो है लोकेशन है, जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया था एंशियंट आर्किटेक्चर में, ये प्लेसेस हैं उसकी। ओके, अब हम आते हैं गुप्त आर्किटेक्चर पे। गुप्त आर्किटेक्चर में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं कि गुप्त आर्किटेक्चर जो है गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर माना जाता है। उसके बाद लोकेशन देख लेते हैं गुप्त आर्किटेक्चर की कौन कौन सी थी। ऊपर जो हमने एंशियंट आर्किटेक्चर में जो चीज़ देखी थी वो समरी थी एंशियंट में सारी, सब कुछ मिला के। यहाँ हम लोग अलग अलग डिटेल में देख रहे हैं। सबसे पहले आता है गोंडा। गोंडा में करमदाना इंस्क्रिप्शन है, कुमारगुप्त ने बनवाया था, बिगिंस विथ नमो महादेव। उसके बाद यहाँ पर गिफ्ट जो है पृथ्वी सेन चंद्रगुप्त टू को दे रहे हैं, वो यहाँ मैंशनड है। अब कहोम इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये जो है स्कंदगुप्त ने यहाँ इंस्क्राइब करवाया था, संस्कृत में लिखा गया है। यहाँ डिस्क्राइब किया गया है स्कंदगुप्त को पीसफुल एंड कमांडर ऑफ 100 किंग्स, जो देवरिया में था। उसके बाद आते हैं गाजीपुर। गाजीपुर को भीतरी इंस्क्रिप्शन यहाँ बहुत फेमस है, यहाँ भीतरी टेम्पल पाया जाता है, स्कंदगुप्त ने इसको वो करवाया था। संस्कृत यहाँ की इसमें इंस्क्राइब करवाया जाता है, क्रोनोलॉजी ऑफ गुप्ता एम्पायर इसमें इंस्क्राइब्ड है। सारनाथ में चौखंडी स्तूप था। प्रयाग, अब आ जाते हैं प्रयाग पे। प्रयाग में क्या था, प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त जो बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है। फिर आता है गोदवा इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त की इंस्क्रिप्शन यहाँ पाई जाती है। यहाँ पे कंफर्म किया गया कि कुमारगुप्त सक्सीडेड एज मोनार्क ऑफ गुप्त एम्पायर। चैरिटी बेस्ड कम्युनिटी किचन्स फीड ब्राह्मण्स एंड डेस्टिट्यूट, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई थी। उसके आते हैं कानपुर। कानपुर में है भीतरी गांव टेम्पल, जो गुप्ता एम्पायर की बहुत ही आर्किटेक्चरल टेम्पल है। उसके बाद आता है 10 अवतार टेम्पल, ये जो है ललितपुर में है। ओके, तो 10 अवतार टेम्पल को पीएरसी ब्राउन जो है क्या कहते हैं कि इट इज़ द हाईएस्ट आर्टिस्टिक स्पिरिट। ओके, उसके बाद आता है मथुरा। मथुरा में क्या था, मथुरा पिलर जो चंद्रगुप्त टू ने इंस्क्राइब करवाया था। यहाँ पे लाकुलिसा थे, 2 शैवा गुरु यहाँ मेंशन है, उनका नाम क्या था, उपमिता और कपिला। सो ये था गुप्ता आर्किटेक्चर का लोकेशंस उत्तर प्रदेश में। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। अब फीचर्स देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर की आती है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। फीचर्स से पहले आते हैं, फीचर्स में क्या था, इन्होंने बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल 10 अवतार टेम्पल, नगर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम जा रहा है। उसके बाद है कार्व्ड स्टोन रिलीफ्स, इन्होंने कार्व्ड आर्किटेक्चर स्टार्ट की थी डेटीज़ और मोटिव्स की, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या शिवा, कृष्ण भगवान की इन्होंने मूर्तियाँ जो है बनाना स्टार्ट किया था। केव्स में है कंपिल, सोनभद्र, बरहुत केव्स यहाँ पे पाई जाती है। इन्होंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था इनका कि ये पहले जैसे चंद्रगुप्त पैलेस जो है वो वुडन पूरा उससे बनाया गया था, लेकिन ये वुडन से ब्रिक और स्टोन आर्किटेक्चर का यूज़ करने लगे। सेकुलर आर्किटेक्ट थे ये, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म सब सारी आर्किटेक्चर यहाँ मिलती थी। स्तूपास एंड मोनास्ट्री इन्होंने फॉर्म की, जैसे चौखंडी स्तूपा है सारनाथ में। पिलर, मथुरा पिलर ये भी बनवाते थे। उसके बाद हम चलते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर पे, जल्दी जल्दी चलते हैं। मुग़ल आर्किटेक्चर को सबसे पहले हम देखते हैं मैप के थ्रू कहाँ का इंपॉर्टेंट मुग़ल आर्किटेक्चर पाया जाता है। लखनऊ की जो सबसे इम्पोर्टेंट था, लखनऊ में पाया जाता है बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स,
जो वाजिद अली शाह ने बनवाया था। जामा मस्जिद बहुत जगह है, दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, लखनऊ में भी है। बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा जो है असाफुद्दौला ने बनवाया था। उसके बाद चलते हैं प्रयाग में जो है प्रयाग फोर्ट पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं फतेहपुर में क्या पाया जाता है? फतेहपुर सिकरी पाई जाती है, जिसमें बहुत कुछ था। बुलंद दरवाज़ा, मरियम महल, बीरबल की कोठी, नगीना महल, दीवाने आम, दीवाने खास। आगरा में क्या क्या आर्किटेक्चर पाया जाता है? ये आगरा का आर्किटेक्चर का क्वेश्चन 2023 में आ चुका है यूपीसीएस में। आगरा आर्किटेक्चर में था जामा मस्जिद और मोती मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था। इत्मदुल्ला, ये बेबी ताज इसको बोलते हैं, ये आगरा में है। आगरा फोर्ट तो है ही। चारबाग स्टाइल गार्डन है। ये जो मैंने लिखा है SJ, ये शाहजहाँ है। ये जहांगीर है। ये AK अकबर है। जैसे यहाँ पे जो है AK अकबर है, ये जहांगीर है। तो ये मैंने शॉर्ट हैंड में बना लिया, इसको पढ़ लीजिएगा। सिकंदरा में क्या था? अकबर का टूम्ब है। संभल में क्या था? जामा मस्जिद, जो बाबर ने बनवाया था। ये हो गया यूपी की इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं फीचर्स मुग़ल आर्किटेक्चर के क्या क्या थे, बहुत ही मज़ेदार थे फीचर्स। एर्कुएड स्टाइल या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन्होंने स्टार्ट किया था। आर्चेस, डोम्स, जालीवर्क, पित्रादुरा मतलब चमकीले स्टोन विभिन्न प्रकार के वो यूज़ करते थे। ह्यूमन फिगर्स ये लोग नहीं बनाते थे, उसकी जगह पेड़ पौधे या ज्योमेट्रिकल कुछ अलग चीज़ बनाते थे। चार बाग गार्डन्स बनवाते थे, जिसमें कि बीच से वाटर चला जाता था दोनों तरफ से, और ये चार जो है क्वाड्रिलेटरल्स बने रहते थे, इसीलिए 1 2 3 4 बाग गार्डन कहते हैं। बीच में से वाटर निकलता था। इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड इनलेस ज्योमेट्रिक फ्लोरल डिज़ाइन जो मैंने ऊपर बताया। और क्या था? मिनारेट्स, जैसे ये मिनारेट्स है, रेड सैंडस्टोन और मार्बल यूज़ करते थे। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या थे अपनी धरोहर को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958, आर्टिकल 49 आर्टिकल 51 AF में भी कहा गया है कि हम अपने मॉन्यूमेंट्स को सेव करें। उसके लिए इंडियन हेरिटेज इन नोएडा, एडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन 18 एंशियंट हिस्टोरिकल साइट्स है। 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूपी की आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वहाँ गई। ताज टेम्परेरियम जोन TTZ सेफगार्ड ताज फ्रॉम पोल्यूशन। ये थे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब चलते हैं हम ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर। ब्रिटिश आर्किटेक्चर को हम लोग और भी कहते हैं इंडो गोथिक स्टाइल। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नीला नीला रंगीन लगता है। ओके, सो लखनऊ में ब्रिटिश आर्किटेक्चर कौन कौन सी है? विधान भवन, जो कि हीरा सिंह, स्विंटन जैकब, हारकोट बटलर इन्होंने बनवाया था। फिर चारबाग रेलवे स्टेशन है, रिंग थिएटर है, GPO को बोलते हैं रिंग थिएटर। पहले GPO मतलब अब GPO है, पहले रिंग थिएटर था। सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च है वहाँ, ताज भवन है, क्राइस्ट चर्च है। उसके बाद बनारस में क्या क्या ब्रिटिश आर्किटेक्चर था? संस्कृत कॉलेज लॉर्ड हार्डिंग ने बनवाया था। फाइनेस्ट आर्किटेक्चर इन एशिया इसको माना जाता है। फिर BHU है, सेंट मैरीज चर्च है। प्रयाग में क्या है? प्रयाग में ऑल सेंट्स कैथेड्रल है, स्टोन चर्च है, हाई कोर्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। कानपुर में क्या है? HBIT है, मेथोडिस्ट चर्च है, रेलवे स्टेशन है, जो कि अपने में बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है। मेरठ में है बेगम समरू चर्च। आगरा में है रेलवे स्टेशन, आगरा का वही अकेले फेमस है। बरेली में सेंट स्टेफेंस चर्च है। ओके, ये हो गया ब्रिटिश आर्किटेक्चर यूपी में लोकेशन। अब चलते हैं फीचर्स पे। फीचर ये थी कि कॉलम फैकेट्सी, ऐसे कॉलम का इस्तेमाल करते थे घरों में, जो कॉलम बनती है वैसे। इलेबोरेट एंड लार्ज कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े थे। थिनर वॉल्स थी, आर्क्ड एंट्रेंस एंड पोर्टिकोस था। जैसे वाइट हाउस में देखा होगा अमेरिका में, वाइट हाउस कैसा है, उसके आगे जो है ऐसे बना हुआ है। ओके, उसके बाद लेटर ब्लेंडेड ऑल हिंदू मुस्लिम पर्शियन इंग्लिश सबको मर्ज करके इन्होंने एक नया बना दिया, इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर। इनकी सीलिंग्स बहुत ही हाई थी, ऊंची ऊंची जो है दीवारें थी, ऊंचे जो छत हुआ करते थे, वेंटिलेशन प्रॉपर रहता था। ये रेड ब्रिक यूज़ करते थे। अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, जो है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम हम देखते हैं यूपी में कहाँ कहाँ म्यूज़ियम की लोकेशन है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं।
सबसे पहले है लखनऊ। लखनऊ में कौन कौन से म्यूजियम है? बाल भवन, स्टेट म्यूजियम, लोक कला म्यूजियम। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेट म्यूजियम ऑफ लखनऊ। यहाँ क्या क्या पाया जाता है? नवाब आर्ट्स, कॉइन, नेचुरल हिस्ट्री, जैन आर्ट, इजिप्शियन आर्ट, आर्टिक्राफ्ट्स, बुद्धा रेलिक्स। उसके बाद बलरामपुर म्यूज़ियम है, थारू जनजाति म्यूज़ियम इसको बोलते हैं। ये फर्स्ट ट्राइबल म्यूज़ियम ऑफ उत्तर प्रदेश है। गोरखपुर में क्या क्या है? रेल म्यूज़ियम, गवर्नमेंट बुद्धिस्ट म्यूज़ियम, राहुल म्यूज़ियम। बनारस में कौन सी म्यूज़ियम है? भारत कला भवन, जो कि लखनऊ में स्टेट म्यूज़ियम के बाद दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम इन उत्तर प्रदेश है। कौन सी? भारत कला भवन। यहाँ क्या क्या पाई जाती है? पेंटिंग, टेक्सटाइल, डेकोरेटिव आर्ट। सारनाथ म्यूज़ियम है बनारस में। सारनाथ म्यूज़ियम में क्या क्या पाई जाती है? बुद्धिस्ट आर्ट, स्कल्पचर, फेमस 15th सेंचुरी मेडिटेशन पोस्चर ऑफ बुद्धा। उसके बाद है प्रयाग म्यूज़ियम। प्रयाग में कौन कौन सी? इसमें चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, पेंट, आर्किटेक्ट्स, फोटोग्राफ्स, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन। उसके बाद रानी महल म्यूज़ियम जो कि झांसी में है। कन्नौज में क्या क्या है? कन्नौज में स्टेट आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है। मथुरा में मथुरा म्यूज़ियम, नोएडा में राष्ट्रीय दलित स्मारक। इसमें क्या क्या पाया जाता है? स्टैचू ऑफ बुद्धा, कबीर, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा। मेरठ में गवर्नमेंट फ्रीडम फाइटर्स म्यूज़ियम पाया जाता है। उसके बाद हम अपने चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम में क्या डिफरेंस है? ये कन्फ्यूज़न होता है। म्यूज़ियम में हम जो चीज़ एक्सकवेट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, ये अपना रिच हेरिटेज और कल्चर देख सकें। आर्कियोलॉजी में क्या होता है? आर्कियोलॉजी में फील्ड रिसर्च होती है जहाँ पे लोग एक्सकवेट करते हैं। इसको दिखाया नहीं जाता है, अगर म्यूज़ियम में चला गया तो लोग देखते हैं। वहाँ पे रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सकवेशन एट फील्ड साइड होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, लोगों को दिखाया जाता है। ओके, अब आते हैं कि आर्कियोलॉजी में है क्या। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज प्राइमरी रेस्ट विद द ASI एंड स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी। ब्रांच ऑफिस कहाँ है यूपी में इसका? लखनऊ और आगरा में। ओके सो देखते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले जो साइट आती है वो अहिच्छत्र की आर्कियोलॉजी देखते हैं। आइडेंटिफाई किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्या रिवील किया था? ब्रिक फोर्टिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन 600 से 1100 BC में। कॉइन्स कौन कौन से मिले? कास्ट कॉइन, पंचाल कॉइन, कुषाण कॉइन। उसके बाद हम लोग आते हैं श्रावस्ती जो है कैपिटल ऑफ कोसाल था। ये एसोसिएटेड था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से। रुइंस ऑफ साहित, बुद्धा ने जो इस्टेब्लिश किया था माहेत फोर्टिफाइड टाउन ये है। बस्ती में क्या क्या मिला? बस्ती जो है पिपरवा के पास, पिपरवा साइट है बस्ती में जो मिली। यहाँ क्या क्या मिला? ब्रंट बिक्स चैम्बर डेप्थ 6 मीटर, कॉपर के बो मिले, थाली मिली, अयोध्या के कॉइन मिले, पंच मार्क्ड कॉइन मिले, टेराकोटा यहाँ मिला। सारनाथ में क्या क्या मिला? यहाँ फर्स्ट सरमन बुद्धा ने दिया था जॉन मार्शल द्वारा। ये साइट एक्सकेवेट की गई थी। धर्म राजिका स्तूपा यहाँ पाया गया। अशोक पिलर और मूलगंध कुत्ती टेम्पल यहाँ पाया गया। ओके, श्रावस्ती में ये नीचे और चीज़ देखनी थी। श्रावस्ती में ये जेतवान विहारा एंड अशोक पिलर मिला, ये जॉन मार्शल के द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। अब आते हैं सनकिसा जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी लोकेशन है। यहाँ पे है मैनपुरी, ये कन्नौज और ये जो है इटावा। तो सनकिसा जो है ये 3 जगह इसकी लोकेशन बहुत कंफ्यूजिंग रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सनकिसा में क्या क्या पाया गया? काली नदी, ओके, काली नदी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, रेड वेयर, पंचमार्क कॉइन, कास्ट कॉइन, फिगर ऑफ भिकुनी, उत्पाला एंड बुद्धा। मथुरा में क्या मिला? यहाँ क्या आर्कियोलॉजी है मथुरा की? एंशियंट सिटी जो है यमुना नदी किनारे पाया गया। MC जोशी ने इसको एक्सकैवेट किया था। वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स, स्तूप, टेम्पल, स्टैचूज़ यहाँ मिले। मेरठ में क्या मिला? इसको एक्सकैवेट किया था BV लाल ने।
यहाँ पे फ्लड डैमेज का एविडेंस मिलता है। मड वॉल्स, पोट्री, बेड्स, टेराकोटा यहाँ पाया गया। आर्कियोलॉजी ऑफ हस्तिनापुर भी यहाँ मिली, जो कैपिटल थी कौरवास की। उसके बाद आते हैं बरेली। बरेली में हम जो है ये हम बरेली देख चुके हैं। ओके, बरेली में जो आर्कियोलॉजी ऑफ आई छत्र है वो बरेली में पाई जाती है। उसके बाद आता है फिर आता है कन्नौज। कन्नौज में क्या आर्कियोलॉजी है कन्नौज की? ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना में पाया गया। टेराकोटा फिगर, प्लेग्स, स्टोन स्कल्पचर पाया गया। यहाँ पे और क्या मिला? गजलक्ष्मी प्लेग और डांसिंग गणेश। ओके, आंसर राइटिंग आज पहला क्वेश्चन था। डिस्कस दी आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। ये तो यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन था। डिस्कस दी आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। अब इसको हम लखनऊ कर लेते हैं। आज देखते हैं लखनऊ में क्या। ओके, सो आंसर राइटिंग कैसे करेंगे मैंने बताया। इंट्रो, फिर बॉडी, बॉडी में एक डायग्राम चिपकाएंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। सो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, बोट्स अ रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज with monuments that blend Persian, Mughal, European and Indian architectural style। अब आर्किटेक्चरल फीचर्स हम देख लेते हैं लखनऊ की क्या क्या है। तो इसमें डिफरेंट अलग अलग स्टाइल ब्लेंडेड थी, जैसे मुग़ल, पर्सियन और भी। पहला है मुग़ल इन्फ्लुएंस, इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। हमने ऊपर बात किया था मुग़ल आर्किटेक्चर के फीचर्स के बारे में। यहाँ कार्व्ड फैकेट्स विथ फ्लोरल मोटिव्स एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स, ये ह्यूमन फिगरिंग्स को अवॉइड करते थे, ह्यूमन पिक्चर्स को अवॉइड करते थे। एग्जाम्पल क्या है? बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ। पर्शियन एलिमेंट्स, यूज़ ऑफ छतरी, डोम्स, जैसे ये झरोका, बालकनीज, ऑर्नेट आर्चेस एंड डेलिकेट लेटिस वर्क। लेटिस है जाली बोलते हैं, जैसे जाली वर्क, जैसे आगरा के उसमें देखा गया है। रूमी दरवाजा में भी लेटिस वर्क देखा गया। थर्ड था ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल, इंडो गोथिक स्टाइल इसको बोलते हैं। हाई सीलिंग्स, वेंटिलेशन, गेटवेज, कॉलम्स, आर्च्ड एंट्रेंसेस एंड पोर्टिकोस। पोर्टिकोस जो हमने ऊपर बात की थी। एग्जाम्पल क्या है? ला मार्टिनियर्स कॉलेज है। फोर्थ है इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस था लखनऊ में, जैसे मिनारेट्स, डोम्स, आर्चेस, कोर्टयार्ड्स एंड प्रेयर हॉल्स। फिफ्थ है अवधी इन्फ्लुएंस। अवधी इन्फ्लुएंस ने क्या क्या? मल्टी टीयर्ड स्ट्रक्चर्स थे और ऑर्नामेंटल गार्डन्स थे। स्टूको फ्रेस्को, स्टूको फ्रेस्को क्या होता है? ये हमने अजंता की गुफाओं में पढ़ा होगा। स्टूको में प्लास्टर वर्क, 3D थोड़ा प्लास्टर वर्क थोड़ा उठा हुआ लगता है दीवारों पे। यहाँ जो प्लास्टर वर्क किया गया है वो वेट जब रहता है उसी पे पेंट कर देते हैं तो फ्रेस्को हो जाता है। सो फ्रेस्को एग्जाम्पल क्या है? केसरबाग पैलेस, छत्र मंजिल। लखनऊ को हमने बेसिक डायग्राम से दिखा दिया, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। कंक्लूड कैसे किया? And so it is rightly said, Lucknow is not just a place, it is a poetry that embodies the elegance of the past and the vibrancy of present, blending architecture into an unforgettable tapestry। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्काइव्स इन यूपी। तो इसमें कैसे इसको लिखेंगे? तो एज यूजुअल जो लिखते हैं, इंट्रो, बॉडी, बॉडी में एक डायग्राम चिपकाना है, सब इंक्लूड करना है। इंट्रो में क्या लिखेंगे? आर्काइव होता क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे आर्काइव की। बॉडी में आर्काइव कौन कौन सी चीज़ों को आर्काइव किया है यूपी ने, जैसे उर्दू, पर्सियन, हिंदू स्कल्पचर्स। डायग्राम, आर्काइव्स की लोकेशन क्या क्या है, आर्काइव के हेड ऑफिस। उसके बाद कंक्लूड करेंगे किसी फैक्ट पे या गवर्नमेंट स्कीम पे।
ये देखते हैं इसको लिखा कैसे है। ओके, तो ऐसे हमने लिख लिया इसको। अब इसको देखते हैं कैसे लिखा है। तो पहले इंट्रो में था, इंट्रो इसको इंट्रोड्यूस करना था। डेफिनेशन से, आर्काइव्स रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स अबाउट प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। ये तो हो गया हमारा इंट्रो। उसके बाद हम लोग आएंगे बॉडी पे। इंट्रो थोड़ा सा मैंने और बड़ा लिख दिया, क्योंकि अब 8 नंबर में आर्काइव में क्या ही याद आता है। थोड़ा सा लोकेशन प्लेस क्या क्या है वो देख लिया। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्काइव इन यूपी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1921 हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली में एक कमीशन बैठाई गई 1922 में। वहाँ से डिसाइड किया है कि यूपी की एक आर्काइव डेवलप की जाएगी, फॉर्म की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस इन प्रयागराज इन जून 1947। प्रयागराज में आधारशिला रखी गई सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस यूपी उत्तर प्रदेश। क्या क्या है इसमें? हिंदी एंड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे वेदास, उपनिषद, अदर स्क्रिप्चर्स जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म के एग्जाम्पल क्या है? नीति शास्त्र, धनुर्विद्या। उर्दू मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या क्या है? पोइट्री, ऑर्नामेंटेशन, वर्सेस, फैबल्स। एग्जाम्पल जैसे देख लें, मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी प्रयागराज में जो है वहाँ पे क्या क्या रखा गया है? रिसाला है बाजी, रामचरितमानस इन उर्दू। ओके, पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट में क्या क्या है? फिक्शन, पोएट्री, फिलॉसफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, लेक्सिकन। एग्जाम्पल देख लें तो महाभारत का जो है ट्रांसलेटेड वर्जन रज़्मनामा सारे अकबर दारा सिगो ने लिखा था, वो वहाँ पे है। नसाब नमा डील्स विद जियोलॉजिकल ट्री ऑफ मुगल एम्परर्स। उसके बाद हम लोग एक मैप चिपका देंगे और देखेंगे कि आर्काइव डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। लखनऊ में क्या है? यूपी स्टेट आर्काइव 1973। प्रयाग में क्या है? रीजनल आर्काइव एंड मैनेज। लखनऊ मेन सेंटर है, प्रयाग रीजनल सेंटर है। उसके बाद बनारस में रीजनल सेंटर है, आगरा में रीजनल सेंटर। कंक्लूड कैसे करेंगे? किसी पॉजिटिव नोट पे। सो आर्काइव्स is the treasure which has evolved Uttar Pradesh since ancient to modern times. Conservation through digitization is a right step. आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था 2023 का, जो कि 8 नंबर में था। लेकिन हम फिर से यही क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या इसको हम लोग रिफॉर्मुलेट कर दिया? डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1930 से 1947 फ्रीडम स्ट्रगल, और इसको हम कर देंगे 12 नंबर में। ओके, इसको लिखेंगे कैसे? एज यूजुअल, पहले इंट्रो, फिर बॉडी, डायग्राम चिपकाएंगे, कंक्लूड करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, जो सही करना है, डायग्राम को हमेशा जो है वो इंट्रो के बाद ही चिपकानी है। ये चीज़ सही करनी है, जो बार बार जो मैं है यहाँ चिपकाने को बोल रहा हूँ। इंट्रो के बाद चिपकाएंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर तुरंत देख लेगा, उसको लगेगा हाँ अच्छा लिख रहा है। ओके, सो इंट्रो में पहले क्या लिखेंगे? इंट्रो में 1930 से 1947 के बीच में पूछा है फ्रीडम स्ट्रगल कौन कौन से थे। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे। यूपी जो है यूनाइटेड प्रोविंस कब बना? जब यूपी ने सारे फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया और इंडिया को यूनाइट किया, तो यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। थोड़ा सा है ना। ओके, डायग्राम चिपका देंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी मूवमेंट हुई। बॉडी में हम लिखेंगे कौन कौन सी फ्रीडम स्ट्रगल हुई। इससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं लिखना है, क्योंकि ये 1920 में हो गया है, 1930 से पूछ रहा है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। उसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह। ओके, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद देखेंगे और क्या है। कंक्लूजन में कोई फैक्ट से या कोई पॉजिटिव पॉइंट से ख़त्म करेंगे। सो क्वेश्चन 2 लिख लिया हमने। अब देखते हैं इसको कैसे लिखा है। इंट्रो में पहले इंट्रो चिपकाया एक बढ़िया। यूनाइटेड प्रोविंस एज इट वॉज कॉल्ड प्री 1950 emerged as province which united Indian voice due to forefront participation in freedom struggle. ओके, अब इसकी कंट्रीब्यूशन क्या क्या थी? कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इतना पहला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34 के बीच में हुआ। यूपी में लीडरशिप दी जवाहरलाल नेहरू, गोविंद पंत, दास टंडन और आचार्य नरेंद्र देव।
पूर्ण स्वराज पास किया गया लखनऊ में 1929 में। गांधी जी विजिट किए 1929 में फतेहपुर में, जो यूपी में है। नो रेंट कैंपेन स्टार्टेड, स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, वुमेन ने पार्ट लिया और अरेस्ट भी हुई। फिर नमक सत्याग्रह चालू हुआ रायबरेली में, इलीगल प्रोडक्शन ऑफ नमक या सॉल्ट एट भिंडी एंड गाजीपुर। अब देख लेते हैं कि मैप चिपका देते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मूवमेंट यूपी में हुई है। लखनऊ में मास एजिटेशन हुआ, और रायबरेली में जो ऊपर हमने बड़ा सॉल्ट मूवमेंट हुआ, बनारस में पीजेंट मूवमेंट हुआ, प्रयाग में इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब पहला हमने पढ़ लिया सिविल डिसोबीडियंस, अब सेकंड पे आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में। लीडरशिप यूपी से किसने थी? जवाहरलाल नेहरू, जो कि सेकंड थे टू पार्ट इन सत्याग्रह, पहले थे विनोबा भावे। ह्यूज पॉपुलेशन एक्टेड अगेंस्ट टैक्सेस, सेंसरशिप, ऑर्डिनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह एक ये थे प्रयागराज के, जिन्होंने क्या किया? मीटिंग ऑर्गेनाइज की डिस्ट्रिक्ट डिक्टेटर्स की। मोस्ट नंबर ऑफ लीडर्स अरेस्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, पेव्ड द वे फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट स्पार्क ऑफ मूवमेंट केम फ्रॉम धनापुर, चंदौली विलेज, बनारस में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि पुलिस ने ओपन फायर कर दिया था लोगों पे जो कि आए थे नेशनल फ्लैग होस्ट करने। पोस्ट गांधी अरेस्ट और दूसरे लीडर के अरेस्ट के बाद क्या हुआ? यहाँ शॉप को बंद कर दिया गया, ट्राई कलर होस्ट किया गया, स्ट्राइक हेल्ड की गई कोर्ट और कलेक्ट्रेट हाउस के बाहर। पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई बलिया में। यहाँ के मेन लीडर थे चित्तू पांडे, जिनको शेर ए बलिया भी बोला जाता है। सीक्रेट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ स्टार्ट की राम मनोहर लोहिया ने। उसके बाद क्या हुआ? ऑल इंडिया किसान सभा ये ऑर्गेनाइज किया लखनऊ में, पीजेंट को मोबिलाइज करने के लिए। बाबा रामचंद्र थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ? पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से 47 के बीच में देख लेते हैं यूपी ने क्या कंट्रीब्यूट किया। जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद निगोशिएटेड विद ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन और इंटरिम गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी हम लोग डाल सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये शिव प्रसाद थे बनारस के। कांग्रेस कमेटी और न्यूज़पेपर का रोल, जो यूपी में चल रहे थे उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था? इन्होंने मेंटेन की जील टू फाइट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम लोग एक और मैप चिपका लेते हैं जो मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा चिपका। तो लखनऊ में आईएनसी सेशन कौन कौन से हुए? 1929 में, जहाँ पूर्ण स्वराज की आधारशिला रखी गई। 1936 में आईएनसी के सेशन हुआ, जहाँ पर सोशलिस्ट गोल रखा गया। मेरठ में एक आईएनसी सेशन हुआ 1946 में। अब न्यूज़पेपर में कौन कौन से न्यूज़पेपर ने पार्ट ली? तो लखनऊ में कौमी आवाज़, नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू ने फाइंड किया था। उसके बाद बनारस में आज, जो शिव प्रसाद द्वारा स्टार्ट किया गया था। कानपुर में प्रताप न्यूज़पेपर। अब कंक्लूड कर देते हैं किसी पॉजिटिव पॉइंट पे या फिर मोटिवेशन के साथ। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, वुमेन लीडरशिप लाइक कमला नेहरू, सुचिता कृपलानी एंड द बागी एटीट्यूड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, पीपल मेड ब्रिटिशर्स टू लीव द कंट्री। बागी या बागी मतलब रिवॉल्यूशनरी टाइप, जैसे बागी बलिया बोलते हैं। बागी बलिया को बागी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, वहाँ के लोग बहुत ही रिवॉल्ट में पार्ट लिए थे, इसीलिए बागी एटीट्यूड ऑफ द उत्तर प्रदेश पीपल मेड ब्रिटिशर्स टू लीव द कंट्री। सबसे पहले एक इंट्रो डालेंगे, उसके बाद इंट्रो के बाद ही डायग्राम डालेंगे। पहले हम लोग डायग्राम बॉडी के नीचे डाल देते हैं, जो कि उतना सही नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे बॉडी, उसके बाद हम लोग आएंगे बॉडी में। बॉडी में पहले आएगा एंशियंट, एंशियंट में आएगा 3, हड़प्पा, मौर्य, उसके बाद गुप्त, उसके बाद आएगा मेडिवल, मेडिवल के बाद आएगा ब्रिटिशर्स आर्किटेक्चर। उसके बाद करेंगे कंक्लूड। अब हमने ऊपर बहुत ही डिटेल्ड में ये पढ़ा था, है ना, एंशियंट को अलग डायग्राम से, फिर उसमें भी मौर्य का अलग डायग्राम, गुप्त का अलग डायग्राम, ब्रिटिशर्स का अलग डायग्राम, है ना, मुग़ल का अलग डायग्राम। लेकिन अब इसको 3 पेज में ही पूरा निपटाना है। ओके, जो ऊपर इतने 10 पेज में पढ़ा था। ओके, सो लेट्स सी हम लोग ने लिखा कैसे है। ओके, सो हम लोगों ने कैसे इसको लिखा है आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश इज ऑफन रिफर्ड एज द क्रैडल ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, फ्यूजिंग मुगल, ब्रिटिश, पर्शियन एंड इंडिजीनियस आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर इन एंशियंट उत्तर प्रदेश देखते हैं। सबसे पहले आता है हड़प्पन आर्किटेक्चर। इसका एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है आलमगीरपुर में। उसके बाद आता है मौर्य आर्किटेक्चर। मौर्य में आता है केव्स,
पिलर स्तूप केव में बुद्धिस्ट सारनाथ एग्जाम्पल हो गया इसका। पिलर में सारनाथ अशोक, जो कि इसका डायग्राम ने यहाँ चिपका दिया। स्तूप में धार्मिक स्तूप जो मौर्य द्वारा बनवाया गया था। अब हमने बहुत ही डिटेल में इसको नहीं लिखा है ना, मौर्य आर्किटेक्चर को, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था। नॉर्मल बेसिक दिए थे जो इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद आता है गुप्त आर्किटेक्चर। गुप्त में क्या पहला इंपॉर्टेंट, नगर स्टाइल टेम्पल्स, भीतरी टेम्पल, दशावतार टेम्पल। टेम्पल का थोड़ा हमने यहाँ डायग्राम चिपका दिया, जो देखने में सुंदर लग रहा है। और बेसिक सा एग्जाम और बेसिक सा डायग्राम भी है। उसका आता है पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति। अब समुद्र ग्रुप स्तूप आता है, चौखंडी स्तूप जो कि सारनाथ में है। ये धार्मिक स्तूप का हमने डायग्राम बना दिया। ये धार्मिक स्तूप मौर्य द्वारा बनवाया गया था। ये 128 फीट ऊंचा है, इसकी हाइट है। ओके, ये टेम्पल हो गया हमारा, इसका डायग्राम हो गया। केव्स भी यहाँ डाल सकते थे लेकिन नहीं डाला। ओके, केव्स में कौन कौन सी थी आर्किटेक्चर गुप्ता की, कंपिल, सोनभद्र, बरहुत। उसके बाद आते हैं कौन कौन सा हो गया, हड़प्पा हो गया, मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, ये हो गया एंशियंट आर्किटेक्चर। अब एंशियंट के बाद आते हैं मेडिवल। अब एंशियंट का एक डायग्राम भी तो चिपकाना है भाई साहब। तो एंशियंट का एक डायग्राम चिपका दिया हमने। श्रावस्ती में अशोक स्तूप, ओके। उसके बाद कुशीनगर में रामभर स्तूप, सारनाथ में अशोक का पिलर हो गया, धार्मिक स्तूप हो गया, गाजीपुर में भीतरी टेम्पल हो गया, प्रतापगढ़ में महादहा, दमदमा, सराय नहर, ये एंशियंट या पेलियोलिथिक साइट है। अब आ गया कौसाम्बी। कौसाम्बी में अशोक पिलर, कानपुर में भीतरगांव टेम्पल, ललितपुर में दशावतार टेम्पल, मेरठ में हरप्पन, आलमगीरपुर और हुलास। ओके, प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति, बेलन वैली, ये एंशियंट आर्किटेक्चर थी। श्रावस्ती में स्तूप कपिल के, वस्तु में भी अशोक स्तूप। ओके, बेसिक सा डायग्राम था ये जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया ही था। अब आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश इन मेडिवल पीरियड। ओके, इसको इंडो इस्लामिक भी कहते हैं। फीचर्स क्या है इसके, आर्किवेड स्टाइल इंडो इस्लामिक, ये हमने ऊपर पढ़ा था। आर्च, डोम, जाली वर्क, पितरादुरा, ह्यूमन फिगर्स को अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल हमने डाला मेडिवल पीरियड के कौन कौन से थे जो मुगल द्वारा बनवाए गए थे। बाबर ने क्या बनवाया, जामा मस्जिद, चार बाग गार्डन। अकबर फोर्ट, प्रयाग फोर्ट। जहांगीर ने अकबर टूम बनवाया सिकंदरा में, ओके। असाफुद्दौला ने अवध आर्च, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी गेट बनवाया। आर्किटेक्चर इन ब्रिटिश पीरियड देख लेते हैं। तो इंडो इस्लामिक पहले था, उसके बाद जो है ये इंडो गोथिक आ गया। फीचर्स क्या क्या है, एलाबरेट एंड एलोंगेट कंस्ट्रक्शन, थिनर वॉल, पॉइंटेड आर्चेस, ये हमने ऊपर पढ़ा था। एक बेसिक से डायग्राम बना दिया। लखनऊ में KGMU, विधान भवन, कैथेड्रल चर्च, राजभवन। बनारस में सेंट मैरी, BHU बनारस में हो गया। प्रयाग में स्टोन चर्च, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आगरा में रेलवे स्टेशन, बरेली में सेंट स्टेफेंस चर्च। उसका कंक्लूड कैसे किया है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्टेप्स लिए हैं कंजर्व करने के लिए, जो हमने ऊपर भी बात किया था। हैंस विद द एफर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स बाय इनकलकेटिंग अवेयरनेस एंड पॉलिसी मेजर्स लाइक अडॉप्ट हेरिटेज, ताज ट्रेपेजियम जोन, हमासार साइट, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स साइट और रिमेन। AMASR एक्ट, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंशियंट साइट्स रिमेन्स एक्ट 1955। उत्तर प्रदेश विल सेफगार्ड्स इट्स रिच हेरिटेज। ये हो गया कंक्लूजन। अब सेल्फ क्वेश्चंस जो प्रिपेयर करना है खुद से वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन इस प्रकार हैं, गिव डिटेल अबाउट बुंदेलखंड आर्किटेक्चर। बुंदेलखंड रीजन कौन कौन सा है, ये होता है बुंदेलखंड जो है यहाँ झांसी, ललितपुर, उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, ये सब होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड रीजन। ओके, सो ब्रीफली गिव डिटेल अबाउट बुंदेलखंड आर्किटेक्चर। उसके बाद ब्रीफली सो हाउ उत्तर प्रदेश पीजेंट्स कंट्रीब्यूटेड इन दी फ्रीडम मूवमेंट, ये 8 नंबर का। ओके, सो आज का हो गया है लेक्चर ख़त्म। Day 2 का चैलेंज हुआ कंप्लीट, तभी होगा पूरा जब आप ये 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो है आप
इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो तीसरे दिन वाला वीडियो भी मिल जाएगा। पहले मैं बोलता नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने बताया कि आप अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप अगले दिन का वीडियो कब डाले हैं। और लाइक भी करना पड़ेगा। मेरे भाई ने भी ये पूरी बात मुझे बताई। ओके, उसकी बात मैं मानता हूँ, छोटा भाई है। थैंक्स, सी यू।